यह सुन द्वार की भीड़ कुछ छट गई। मैया ने दासी व सखियों की मदद से बहुत प्रकार का भोजन बनवाया, उधो को भोजन कराया। फिर नंद बाबा जहाँ खाट में मूर्छित लेटे थे उनके साथ उधो का खाट डलवाया। एक दासी ने बाबा के कान में कहा, बाबा उठिए, कृष्ण के सखा उधो है, कृष्ण का संदेशा लाए हैं। बाबा के कान में कृष्ण नाम अमृत प्रत्यय ही तन में चेतना आई। कौन? श्याम सखा आए हैं। बाबा ने उधो को गले लगाया। तुम्हारा नाम क्या है? उधो ने बताया, मेरा नाम उधो, मैं देवभाग का पुत्र हूँ, श्री कृष्ण का मंत्री, बंधु और सखा हूँ, सेवक भी हूँ। ब्रजराज कहते, तुम भी मेरे लिए मेरे नील सुंदरी हो। ब्रजराज के नेत्र जल से आद्र होकर उधो की हल्के भीनी होकर पवित्र हो गई। उनकी पुलकित काया का स्पर्श पाके उधो को लगा कि मेरी काया भी पवित्र और रोमांचित हो गई है। बाबा का हाथ अभी भी उधो के सिर पर घूम रहा था। उधो ने बाबा का चरण स्पर्श किया। बाबा का गदगद कंठ था, स्वर नहीं निकल पा रहे थे, नेत्रों से अविरल जलधारा बह रही थी। उतनी देर में मैया भी आके बैठ गई। मैया का कांतिहीन मुख देख, उनका कंकाल गात्र देख के ही उधो समझ गया कि इन वात्सल्य में माता पिता के स्मरण से श्री कृष्ण चंद्र क्यों विह्वल हो रहे थे। बाबा ने प्रथम मथुरा के महाराज उग्रसेन, वसुदेव तुम्हारे पिता सब सुखी समृद्ध हैं? बाबा ने जब पूछा, रोहिणी माता, देवकी माता का समाचार पूछा, तो उधो ने संक्षिप्त शब्दों में कह दिया, सब कुशल से। बाबा कहते, राम श्याम प्रसन्न है ना, स्वस्थ है, सुखी है? ये पूछते ही कंठ भर गया। श्याम सुंदर ने अपने अग्रज के साथ यहाँ रहते हुए ब्रज को बार बार विपत्तियों से बचाया। गोप गोपी गायों का जीवन उन्हीं का दिया हुआ है, ये ब्रज का ऐश्वर्य उन्हीं का है। कंस के भेजे असुर हमें तभी मार देते, लेकिन उन्होंने सबको मार दिया। काली दह का जल पी के गाय बालक मर गए थे, लेकिन उन्होंने सबको जीवित किया। दावाग्नि उस रात जली, हम सब घिर गए थे, भस्म होने में कितनी देर लगती। क्रुद्ध इंद्र सारे ब्रज को प्रलय वर्षा में डुबा देता, लेकिन उन्होंने गिरिराज उठाया, हमारी रक्षा की। एक बार अंबिका वन में अजगर ने कटी पर्यंत मुझे निगल लिया था। कृष्ण सर्वत्र हमें बचाया है, हमें जीवन दिया है, वो हमारा जीवन है। ब्रजराज का कंठ गदगद था, रोम रोम खड़े थे। अश्रु धारा एवं श्वेत धारा में मानो स्पर्धा प्रारंभ हो गई। उनके नेत्रों की भंगी, उनका विवर्ण बदन, उनकी कंपित काया देख उधो भयभीत हो गया कि किसी क्षण इनकी संज्ञा शून्य हो सकती है। कुछ क्षण मूर्छित रहे, पुनः जागृत हो बोले, उधो क्या कृष्ण हमको याद करता है? अरे कल पेड़ पे चढ़ के 3 घंटे से बंसी बजा रहा था, मैंने सोचा भूख लगी होगी, मैं माखन मिश्री लेके खिलाने गया। उधो कृष्ण दिखता है किंतु हाथ में नहीं आता है। ऐसा कोई शास्त्र हमें बताओ कि हम उसे भूल जाए। उधो मन में आश्चर्य में पड़ा कि इन्हें कैसे पता कि मैं इन्हें शास्त्र सुनाने और कृष्ण को भूलवाने आया हूं। जहां देखता हूं कन्हैया कन्हैया, मेरो प्राण प्यारो, कन्हैया कन्हैया, पलना में झूले मेरो कन्हैया, माखन चुरावे मेरो कन्हैया, गौवे चरावे मेरो कन्हैया, ग्वाल संग खेले मेरो कन्हैया, काली को नाथी मेरो कन्हैया, बंसी बजावे मेरो कन्हैया, गोवर्धन उठावे मेरो कन्हैया, कदम्ब पे बैठो मेरो कन्हैया, मैया को मनावे मेरो कन्हैया, गोदी में खेले मेरो कन्हैया, जमुना की लहरों में मेरो कन्हैया, गोपी संग खेले मेरो कन्हैया। मैया की दशा, आंखों में आंसू समा नहीं रहे हैं। पुत्र वात्सल्य से दुग्ध धारा स्तन से बही जा रही है। विवलता से बोल पड़ी, उधो कन्हैया सुखी तो है ना? मैं उसे 100 बार बनाती थी तब एक कौर खाता था, वहां उसे कौन खिलाता है? मैं जमुना जल भरने जाती हूँ, जमुना का व कन्हैया का रंग एक सा लगता है। सोचती हूँ अभी कान्हा बाहर आएगा। कल रात भर पलने में था, झूला झुलाती रही, प्रातः जगाने गई तो कन्हैया नहीं था। क्या वो मुझे कभी याद करता है? मैंने उखल से उसे बांधा था, इसलिए नाराज तो नहीं है। उधो कहते, ना मैया, वे तो आपको बहुत याद करते हैं।
उद्धव जी कहते हैं, संदेशो श्याम ने भिजवायो, संदेशो श्याम ने भिजवायो, आवेंगे दिन 4-5 में, हम हलधर दो भैया, संदेशो श्याम ने भिजवायो, मत चुराए ले जाए राधिका, कछुक खिलौनों मेरो, जा दिन से हम तुमसे बिछड़े, काहू ने कहो न कान्हा, संदेशो श्याम ने भिजवायो, संदेशो श्याम ने भिजवायो, कहा कहूँ कछु कहत न आवे, जननी सो दुख पायो, कहो कहा हम नंद बाबा सो, बहुत निठुर मन कीनो, हमको छोड़ मधुपुरी पहुँचाई, बहुरी न सुध बुध लीनो, संदेशो श्याम ने भिजवायो, संदेशो श्याम ने भिजवायो। ऐसा सुनकर यशोदा मैया कहती हैं, उद्धव, देवकी का महल तो बहुत बड़ा है, वहां दास दासियों की बहुत जरूरत होगी, उससे कहना मुझे भी एक दासी रख ले, मैं दूर से लाला को देखा करूंगी, सेवा करती जाऊंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। उद्धव अब कृष्ण बिना रहा नहीं जाता, बोलते बोलते पुतली सी हो गई। वो तो घबराया, मैया की आंख खुली है पर पलकें नहीं गिर रही हैं, उनके निष्काम शरीर में चेतना है, यह सोच पाना बड़ा कठिन है, मुझे शीघ्रता करनी चाहिए। ये बात उसके ध्यान में आई और बोला, धन्य है आप दोनों ने प्रभु को वात्सल्य प्रेम से अपना बालक बनाया है। श्री कृष्ण परमात्मा सर्वात्मा सर्वेश्वर है, वे तो सर्वरूप सबकी आत्मा है, उनका कोई माता पिता नहीं है, वे ही सबके माता पिता, स्वजन संबंधी एवं संचालक है। मैंने जो श्रवण करके अपने मन को मनन और निरुध्यासन से अनुभव किया था, वो सुनाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वे भावग्राही भक्त वत्सल सर्वत्र हैं, अपने में श्रद्धा प्रीति रखने वालों से कभी दूर नहीं रहते। आप उन्हें परिच्छिन्न मान के क्यों मोह में पड़ते हैं, वे तो आपके भीतर हैं, आप सदा उनको अपने समीप देखेंगे। उद्धव कब तक अपना पांडित्य प्रकट करता रहा उसे भी नहीं पता, क्योंकि वाणीजन ने बातें बोले जा रहा था। हृदय सखा ब्रजवासी मैया बाबा के प्रेम से उसका हृदय प्रभावित था, वो भक्ति सागर में थोड़ी थोड़ी डुबकी लगाने लगा था। उद्धव रात भर बोलता रहा, लेकिन मैया बाबा कुछ नहीं बोले। तब उसे समझ में आया कि वे अपने पुत्र का सखा मान के मेरी बातें शांति से सुन रहे थे। रात्रि के अंत में मेरी अंतिम बात सुन के मैया अकस्मात आतुरता पूर्वक उठ के बोली, नीलमणि सदा हमारे समीप रहेगा, वह आते ही नवनीत मांगेगा, मुझे अभी दधी मंथन करना पड़ेगा। ऐसा कहके दधी मंथन करने चली गई। जब मैया उठी तब उद्धव का स्वप्न टूटा। अरे मैं इन मूर्ति में ममता को क्या सुना रहा था, इन्होंने मेरे वाक्यों का केवल अंतिम अंश अपने ढंग से समझा। उसका दिल कहने लगा, चलो अच्छा हुआ।